हेलो बेटा, ये क्वेश्चन सेकंड है, 12th का सेकंड पार्ट है। इसमें हम जब इसको सॉल्व करेंगे है ये प्रेजेंटली तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में दिखता नहीं है, बट अगर इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अपान में जो x+1 है और इधर x है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम कोई इस तरीके के वेरिएबल्स पार्ट का एलसीएम लेते हैं तो उनका दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो x मल्टीप्लाइड विद x+1, ठीक, दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीपल कर देंगे और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास 1/3 और 1/5 आता या 1/2 आता, तो इनका हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम अगर निकाल के करेंगे 2,3, तो 2 1 जा 2, 3 तो वैसा का वैसा रहेगा, फिर 2 से कटने वाला तो बचा नहीं, राइट। तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 3 1 जा 3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 2 × 3 = 6। हम डायरेक्टली भी ऐसे कर देते, इन दोनों का मल्टीपल तो भी 6 ही आता और हमको उसी को जो है एलसीएम बनाना पड़ता। यहाँ पर इनके दोनों के बीच में कोई कॉमन वैल्यू हमको नहीं मिल रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर इनका डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वही इसका एलसीएम बन जाता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, x × x+1 का मल्टीपल कर देंगे, जो कि इनका दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था वो केवल x+1 था। अब यहां पर क्या हो गया है, जो x+1 था यहां पर वो डिनोमिनेटर x+1 का मल्टीपल x से हो गया। तो जब इसके न्यूमरेटर को यहां लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसी x से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। फिर प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं इसके डिनोमिनेटर में ये वाली फ्रैक्शन जो थी पहले x+1/x, इसके अपान में कितना था, x था, और अब यहाँ पर x × x+1 हो गया, यानी इसके डिनोमिनेटर का यहाँ पर x+1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके न्यूमरेटर को जब यहाँ लिखेंगे तो x+1 इसका न्यूमरेटर था, इसको हम x+1 से मल्टीप्लाई करके ही यहाँ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जब एलसीएम लिया गया तो यहाँ पर x+1 से मल्टीपल हो रखा है, ठीक। और इक्वल टू में ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 6 2 जा 12 और इसको 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर में जब चेंज करते हैं तो इसका इससे मल्टीपल करते हैं, जो आता है उसमें इसको ऐड कर देते हैं। तो 6 2 जा 12, 12 है, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, उसको ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो है वही बनाए रखते हैं, ठीक है। अब हमको क्या मिल रहा है, दैट इज x × x बिकम x² प्लस प्लस ही रहेगा। यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर बनना है, x x+1 × x+1, तो ये हो जाएगा x+1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का मल्टीपल पहले x से होगा तो ये x² हो जाएगा, फिर x का मल्टीपल 1 से होगा तो प्लस का x हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू 13/6 ही रहेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर x² तो x² ही रहेगा, बट ये जो वैल्यू है x+1 का होल स्क्वायर, तो इसको जब ओपन करोगे तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई x² प्लस x ही रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 13/6 ही रहेगा। जब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये x² ही रहेगा प्लस x² इसके बाद भी जो लिखा है वो जैसा का तैसा रहेगा। जब यहाँ मल्टीपल करोगे +2 का प्लस x से और 1 से, तो 2 × x बिकम 2x, 1 है तो 2x का 1 से होगा, तो ये प्लस का 2x ही बना रहेगा। और प्लस का 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक, डिवाइड बाई x² प्लस x एंड इक्वल्स टू 13/6। अब ऊपर न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं और थोड़ा ये छोटा हो सकता है, कंसाइज हो सकता है। कैसे? x² लाइक टर्म है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, बन क्या जाएगा 2x² प्लस 2x और प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस x, ठीक है, एंड इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में अब कुछ भी छोटा होने के चांसेस नहीं है, कंसाइज होने के चांसेस नहीं है, और डिनोमिनेटर में भी उससे छोटा होने के चांसेस अब बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इस पूरी वैल्यू का मल्टीपल 6 से हो जाएगा और इस पूरी वैल्यू का मल्टीपल इधर 13 से हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इधर आएगा, 6 × 2x² प्लस
2x और प्लस 1, और ये जो है 13 के साथ में अरेंज हो जाएगा, 13 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको जब ओपन करेंगे तो 6 का मल्टीपल 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 6 टू जा 12 एक्स स्क्वायर, 6 टू जा 12 एक्स, 6 वन जा 6 इक्वल्स टू 13 का एक्स से होगा 13 एक्स स्क्वायर, 13 का फिर एक्स स्क्वायर से होगा 13 एक्स स्क्वायर, फिर 13 का एक्स से होगा तो ये 13 एक्स हो जाएगा। अब इनको सबको एक साथ हम जो है ट्रांसपोज कर देंगे, लेफ्ट साइड में ही ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब लेफ्ट साइड में इनका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, इधर 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 12 एक्स प्लस 6, ये पूरा इधर आएगा, माइनस का 13 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 13 एक्स इक्वल टू 0 बचेगा। फिर हमने इधर देखा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो रहा है, 12 एक्स स्क्वायर प्लस का है, माइनस का 13 एक्स स्क्वायर है, 13 जो बड़ा है वो माइनस का है, इसलिए यहाँ पर 12 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, इन दोनों का आंसर हमने रिजल्ट लिख दिया। फिर बाद में एक्स वाला टर्म देखते हैं, 12 एक्स है माइनस का 13 एक्स है, 12 एक्स माइनस 13 एक्स, ये भी माइनस का एक्स बनेगा। अब बचा क्या, केवल और केवल प्लस 6 बचा, उसको हम उसके बाद लिखेंगे प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें से क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे। -1 जब बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम यहाँ क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इधर जो -1 था ये उधर जाएगा राइट साइड में, वो डिवाइड में 0 के अपान में जो है हो जाएगा और उसको 0 बना देगा। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 टर्म हमारे पास मिल रहे हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी रूल्स होते हैं उनको सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे क्या इसमें फिट बैठ रहे हैं अथवा नहीं बैठ रहे हैं, फिर उसके बाद में इसमें आगे उसको सॉल्व करेंगे और हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म है -6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आता है, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू -6 बिकम -6 एक्स स्क्वायर। फिर हम बीच वाला जो टर्म है उसको हम देखेंगे कि दैट इज प्लस एक्स को अगर क्या हम लिखें जिससे इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है प्लस एक्स ही रहे, तो इसको हम 3x माइनस 2x लिख सकते हैं, जिससे इसका रिजल्ट x ही रहेगा। बट यहाँ पर हमको ये भी देखना है जो टर्म में इसमें हमने इसको जो है स्प्लिट किया है प्लस एक्स को, यानी 3x इंटू -2x, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी ऊपर वाले के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका चूंकि 3 टू जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस 3 टू जा 6 हो जाएगा, और एक्स का एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट ऊपर वाले मल्टीपल यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल के इक्वल ही आ रहा है, तो इसीलिए हम इसी को यहाँ मिड टर्म के स्प्लिट करने के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस एक्स था वो जो है क्या उसको लिखेंगे 3x माइनस 2x। इस x को जब प्लस 3x माइनस 2x लिखेंगे तो ये x आएगा, और माइनस का 6 उसके बाद जो है वो जैसा का तैसा लिखा रहेगा। फिर इन दो फर्स्ट 2 टर्म्स में से ग्रुपिंग बना लेंगे, पहले 2 ग्रुप और उसके लास्ट के 2 ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, 2 टर्म्स का ग्रुप बना लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से हमको केवल x बाहर निकल आएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर देंगे। राइट, तो x को जब बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर से x बाहर निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ x बचेगा। ठीक है, तो इसको x लिखेंगे, और माइनस ये प्लस का जो 3x लिखा है इसमें से x बाहर जब निकलेगा तो यहाँ पर प्लस का केवल 3 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 हो जाएगा। फिर बाद में बाकी जो 2 टर्म इसमें मिल रहे हैं उनमें से हम देखेंगे कॉमन अगर हम निकालना चाहेंगे तो पहले का जो फैक्टर है
तो माइनस का 2 है, दूसरा जो नंबर है माइनस का 6 है, दोनों में 2 की टेबल लग जाएगी। इसका मतलब है अगर इसमें से निकालना चाहे तो माइनस का 2 कॉमन निकल आएगा, तो उसको हम बाहर लिखेंगे और बाकी जो बचेगा इसमें से -2 बाहर निकल गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। सब जिनमें से हम माइनस का 2 कॉमन निकाल लें उनके सबके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो पहले में -2 निकल गया तो x बचा और दूसरे में प्लस का 3 बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब भी हमारे पास दो पार्ट में ये जो है वैल्यूज हैं, तो इसमें हम देखते हैं दोनों पार्ट में x+3 कॉमन मिल रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट में से जब बाहर निकलेगा x+3 तो बाकी जो बचेगा उसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज x-2। ठीक है, पहले वाले पार्ट का x बचा उसको लिखा, दूसरे वाले पार्ट का -2 बचा उसको भी ब्रैकेट के बाद में जो है ब्रैकेट दूसरे वाले ब्रैकेट में अरेंज कर दिया और उसके बाद वो इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 ही रहेगा। फिर हमने देखा कि वहां पर या तो कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको उसका रिजल्ट 0 आता है। किस तरीके से, या तो 0 × 5 हो तो 0 आता है, या फिर कोई वैल्यू हो उसको या माइनस, जिस तरीके से -9 × 0 लिखा हो तो वैल्यू जो है 0 आती है। तो यहाँ पर या तो पहली वैल्यू 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0 हो रहा है। ठीक है, तो दो फैक्टर का मल्टीपल 0 हो रहा है, इसका मतलब है इसमें से या तो पहला फैक्टर 0 है, दैट इज x+3 = 0। तो अगर x+3 = 0 होगा तो x = क्या आएगा आपका -3 आएगा। ये पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसका दूसरा फैक्टर 0 है, इफ x-2 = 0 सो x = 2, यानी ये जो है दूसरा फैक्टर इसका जो है दूसरा सॉल्यूशन जो है निकल आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है।